हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम वॉरियर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं सिलोगिज्म की, यानी न्याय और निगमन की। तो यहाँ पर न्याय निगमन को डिस्कस करने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम क्लियर कर लेते हैं और इसके बाद हम क्वेश्चंस को लेंगे। आज हम केवल इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं को क्लियर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमको एक इसमें स्टेटमेंट मिलता है सम ए आर बी, मतलब कुछ ए बी है, ठीक। तो अब हमें इसके आधार पर निष्कर्ष बताने होते हैं। यह देखिए, इसी के आधार पर हमने निष्कर्ष निकाल के लिखे हैं। ये वो निष्कर्ष है जो ट्रू होंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक। ये वो है जो फॉल्स हो सकते हैं और ये पॉसिबिलिटी वाला केस है। तो देखिएगा, समझिए, सम ए आर बी मतलब कुछ ए का कुछ पार्ट बी में है, तो ए का कुछ पार्ट बी में है। अब इस जरा फिगर को ध्यान से देखिएगा, हम कह रहे हैं ए का कुछ पार्ट बी में आता है, ठीक। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि बी का कुछ पार्ट ए में आ रहा है, बात ये भी सही है। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि सम वी आर ए मतलब कुछ बी ए होगा, ये सही बात है। कुछ बी ए है, ये सही बात है। सम ए आर बी, वो तो स्टेटमेंट में कहा ही गया था, ये भी सही है। सम बी आर नॉट ए मतलब बी का कुछ पार्ट खाली है, ये ए का भाग नहीं है, तो इसलिए ये भी सही है। सम ए आर नॉट बी, जब अब यहां पर देखिए तो यहां पर ए का कुछ पार्ट बचा हुआ है जो बी के हिस्से में नहीं आता, तो ये भी सही है, ठीक। तो ये ट्रू वाले सब स्टेटमेंट हैं। फॉल्स वाले स्टेटमेंट देखिए, नो ए आर बी, इस कंडीशन में अगर ए और बी का कुछ हिस्सा ओवरलैप होता है तो हम इस स्टेटमेंट को गलत बताएंगे, कहेगा कोई ए बी नहीं है, तो कोई ए बी नहीं है, ये तो गलत बात है। इसी तरीके से कोई बी ए नहीं है, ये भी गलत है। सभी ए बी है, तो सभी ए बी नहीं है, ये बात स्टेटमेंट में नहीं बताई गई, ठीक। ऑल बी आर ए मतलब सभी बी ए है, ये भी स्टेटमेंट में नहीं बताया गया, तो ये फॉल्स हो गए चारों स्टेटमेंट। यहां तक समझ में आ गई बात, ठीक। उसके बाद देखिए पॉसिबिलिटी का केस, इसमें देख लीजिए पॉसिबिलिटी का केस कब ट्रू होगा। देखिएगा, कह रहा है ऑल ए आर बी मतलब सभी ए बी हो सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी संभावना है। तो देखिए, हम इस फिगर को ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी का केस है, ठीक। और ये एग्जैक्ट वाले हैं, वो पॉसिबिलिटी के केस में ये बना सकते हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि कुछ बी का कुछ पार्ट ए में आ रहा है, ठीक। हाँ, ए का कुछ भी पार्ट लेंगे वो बी में होगा, यानी हम ये भी कह सकते हैं कुछ ए बी है, ठीक। अब यहां पर ये देख रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि सभी ए बी है, तो ये संभावना है सभी ए के बी होने की, बिल्कुल सही है। ऑल बी आर ए मतलब बी जो है, जो बी है वो जितना भी बी है वो ए होगा, ये पॉसिबिलिटी है। जबकि कह रहा कुछ ए बी है, तो ये भी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं हम इसको, ठीक। ए बड़ा हो बी छोटा हो जाए, ठीक। तो ए सम ए का कुछ पार्ट बी में आ जाएगा, ठीक। और इस कंडीशन में ये भी पॉसिबिलिटी हमारी सही हो जाएगी, ठीक। फॉल्स क्या हो जाएगा, नो ए आर बी मतलब ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। इसी तरीके से नो बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी मतलब कोई भी बी ए नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी है, तो ये गलत हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन इसका लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कुछ गाय बकरियां हैं, मतलब गाय जो है वो बकरियां हैं। देखिएगा, कुछ गाय, ये गाय का हो गया, ठीक। बकरियां हैं, गाय का कुछ पार्ट बकरी में आता है, ठीक। गाय का कुछ पार्ट बकरी में आ रहा है। अब यहाँ स्टेटमेंट पढ़िए, कुछ बकरी गाय है, बकरी का कुछ पार्ट गाय में आता है, हाँ बिल्कुल आ रहा है ये वाला, तो ये क्या है, सही है। कोई बकरी गाय नहीं है, गाय का कुछ कोई भी पार्ट कोई भी बकरी गाय नहीं है, जो बकरी है बकरी का कोई भी पार्ट गाय में नहीं आता, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन ये कह रहा कोई नहीं आ रहा है, तो ये बात गलत है इसकी, ठीक। तो इस तरीके से आपको निष्कर्ष मिलेंगे, ठीक। यहाँ स्टेटमेंट एक लिया है, वो एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी ले सकता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई, आगे देखिए। अब यहाँ पर देखिए, एक इस तरह का स्टेटमेंट मिलता है, नो ए आर बी कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है। बी का ए का कोई पार्ट बी में नहीं आता, यानी ए और बी दोनों ही अलग हैं, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। जब स्टेटमेंट में कोई रिलेशन नहीं बताया तो हम कोई रिलेशन अपने आप नहीं कर सकते, ठीक। और इसमें पॉसिबिलिटी में भी नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी भी इसमें बिल्कुल रॉन्ग होगी। अगर पॉजिटिव पॉसिबिलिटी आती, पॉजिटिव का मतलब इसमें आ जाए कि ए बी हो सकता है या कुछ ए बी हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ट्रू क्या होगा, नो बी आर ए मतलब बी का कोई पार्ट ए में नहीं है और ए का तो कोई है ही नहीं, वो तो स्टेटमेंट में कहा। फॉल्स देखिए, अगर कहे कुछ ए का कुछ पार्ट बी में है क्या, दिख रहा है, नहीं है।
कुछ बी का पार्ट ए में है नहीं है, सभी बी ए है, सभी ए बी है नहीं, तो ये सारे फॉल्स हैं। और इसमें इस कंडीशन में इस टाइप का मतलब कोई भी बी ए नहीं है, ये एक ट्रू बन सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस तरीके से। इसका एग्जांपल है पिछले क्वेश्चन का, कोई कागज कलम नहीं है, यानी कागज और कलम में कोई भी रिलेशन नहीं है। यहां देखिए इनके कंक्लूजन दिए गए हैं, निष्कर्ष दिए गए, कुछ कलम कागज है, यानी कलम और कागज का कोई पार्ट आपस में ओवरलैप कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल गलत है। ठीक, कोई कलम कागज नहीं है, कोई कलम कागज नहीं है, यानी कलम का कोई भी पार्ट कागज में नहीं आता, कलम का कोई भी पार्ट कागज में नहीं आता, बिल्कुल सही है। ठीक, तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, बात यहां तक कंफर्म हो गई। चलिए अगला देखिएगा, एक इस टाइप का आता है ऑल ए आर बी, मतलब ए जो है वो बी के अंदर आता है। ठीक, तो बी इस कंडीशन में बड़ा है और ए छोटा है, ए का जितना भी हिस्सा है वो बी के अंदर आता है, तो बी इसमें बड़ा होगा। इस कंडीशन को समझिएगा। आल ए, जिसके आगे आल लगा होगा वो छोटा होगा और जो बाद में होगा वो बड़ा रहेगा। ठीक, अब यहां पर देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ट्रू निष्कर्ष इसके क्या होंगे, सम ए आर बी, अगर हम ए का कुछ पार्ट लेंगे तो वो बी का भी हिस्सा है, बिल्कुल सही। सम बी आर ए, मतलब बी का कुछ पार्ट जो है वो ए ने घेरा हुआ है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सम बी आर नॉट ए, ठीक, मतलब बी का कुछ हिस्सा है जो ए के पास नहीं है, ये वाला। ठीक, फिर देखिए फॉल्स में क्या, ऑल बी आर ए, मतलब बी जितने भी है वो सब ए के अंदर है, ये बिल्कुल फॉल्स है, गलत है। नो ए आर बी, ए का कोई भी हिस्सा बी के पास नहीं है, ये भी गलत बात है। नो बी आर ए, बी का कोई हिस्सा ए के पास नहीं है, ये भी गलत है। ठीक, तो कुल मिलाकर आप इस फिगर को बनाइएगा, ड्रॉ करिए, जो इसका स्टैंडर्ड फिगर है। पॉसिबिलिटी वाला केस जो होगा इसमें, तो पॉसिबिलिटी वाले केस को बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पर हम क्वेश्चन करते हैं, से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं। इसको सबसे पहले हम इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। ऊपर हमें निर्देश दिए गए हैं, कथनों को सत्य मानना है चाहे वे सामान्य जानकारी के अनुरूप आपको गलत ही प्रतीत हो रहे हो। ठीक, उसके बाद में क्या करना है, निष्कर्षों को पढ़ें और चयन करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों के अनुसार तार्किक रूप से निगमित होते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला है, सभी गुड़ियाँ खिड़कियाँ हैं, तो गुड़िया को बना लीजिए जी से। ठीक, फिर सभी गुड़ियाँ क्या है, खिड़कियाँ हैं, खिड़की के अंदर आएंगे। फिर क्या कह रहा है, सभी बोतलें खिड़कियाँ हैं, खिड़की के अंदर बोतल भी आ जाएगी। ठीक, फिर सभी बोतलें कारें हैं, सभी कार बोतल हैं, तो बोतल के अंदर कार आएगी। सबसे थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, गुड़िया को जी से लिखेंगे, इसके बाद खिड़की को बनाएंगे के से। ठीक, फिर सभी बोतलें खिड़कियां हैं, बोतल आ जाएगी। ठीक, बोतल के अंदर कार आ जाएगी। ठीक, इसको सी से लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पढ़िएगा, निष्कर्ष पढ़ते हैं। कह रहा सभी कारें खिड़कियां हैं, जितनी भी कार है खिड़की के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, कुछ कार गुड़िया हैं, ठीक, कार का कुछ पार्ट गुड़िया में है, ये गुड़िया ये कार, कोई पार्ट है नहीं, गलत बात। कुछ खिड़कियां कारें हैं, खिड़की का कुछ पार्ट कार में है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, तो पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरे के लिए ऑप्शन तीसरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कह रहा है सभी फल सब्जियां हैं। ठीक, तो देखिए हम फल को बनाए लेते हैं, जितने भी फल हैं, फल को फा से लिख दिया, एफ से लिख सकते हैं, सब्जी को एस से लिख दिया। ठीक, फिर सभी पेन सब्जियां हैं, पेन भी सब्जी के अंदर आएगा, इसको हम पी से लिख दिए। ठीक, सभी सब्जियां बारिश हैं, जितनी भी सब्जियां हैं वो बारिश के अंदर आती हैं। ठीक, यहां तक कंफर्म हो गया। फिर क्या कह रहा है, अब निष्कर्ष को पढ़िए। अब निष्कर्ष को जब हम पढ़ते हैं, कह रहा है सभी फल बारिश हैं, फल जितने भी हैं, ये रहा फल और ये रही बारिश। ठीक, तो जितने भी फल हैं बारिश के अंदर आते हैं, बिल्कुल सही। सभी पेन बारिश है, पेन ये रहे हमारे, ठीक, और बारिश ये रही हमारी पूरी बड़ी सी। ठीक, तो ये भी सही है। कुछ बारिश सब्जियां, बारिश का कुछ पार्ट सब्जियों ने घेरा है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, यानी कि इसके तीनों सही है, यानी उपरोक्त में सभी सही है। ठीक है, तो देखिए जैसे हम लोगों ने इसका जो बेसिक है वो पढ़ा था, उसी के अकॉर्डिंग सब क्वेश्चन आसानी से होते जा रहे हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, कह रहा सभी सांप पेड़ हैं। ठीक, तो चलिए
सांप को एस से लिखते हैं, जितने भी सांप हैं वो क्या है, पेड़ के अंदर आते हैं। ठीक, ये रहा पेड़, पेड़ को पा से लिख दिया। कुछ पेड़ सड़कें हैं, ये लीजिए, सड़क को हम सा से लिखे देते हैं। ठीक, या रोड आर से लिख सकते हैं। सभी सड़कें पहाड़ हैं, सभी सड़कें पहाड़ है, पहाड़ को एम से लिख दे, माउंटेन बोलते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, इसके निष्कर्ष पढ़ लीजिए। इसके निष्कर्ष पढ़ते हैं, कुछ पहाड़ सांप है, पहाड़ का कुछ पार्ट यानी माउंटेन का कुछ पार्ट सांप में आता है। कोई सीधा सीधा संबंध यहाँ दिया नहीं दिया तो ये बिल्कुल गलत है। कुछ सड़कें सांप है, सड़क का कुछ पार्ट सांप में है, ये रहा सड़क, ये रहा सांप, कोई पार्ट है नहीं है, ये भी गलत। कुछ पेड़, कुछ पहाड़ पेड़ है, पहाड़ ये रहा और पेड़ ये रहा पहाड़, ये रहा पेड़। ठीक, इन दोनों का आता है बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन तीसरा इसका सही है, यानी कि जो कुछ पेड़ है वो पहाड़ के बीच में रिलेशन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत आसानी से समझ भी आ रहा होगा क्वेश्चन, कि हम पहले इसका बेसिक पढ़ चुके हैं और अब ये इसके क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो इस तरीके से 10-10 क्वेश्चन हम पर डे करेंगे। ठीक, और हर लेवल के हर कंपटीशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैंक का सबसे काफी ऊपर लेवल का जो है रीजनिंग आता है, तो हम उस लेवल का पढ़ के चलते हैं तो नीचे का आसानी से कर भी पाएंगे। ठीक, और ये हर लेवल के क्वेश्चन है, इसमें केवल टफ नहीं है, इसमें इजी भी है, टफ भी है, हर लेवल का क्वेश्चन हमने शामिल किया है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, कुछ संत बॉल है। ठीक, तो ये संत को ऐसे लिख दिया, बॉल को हमने बी से लिख दिया। ठीक, फिर कह रहा है सभी बॉल बल्ले हैं, बॉल जो है बल्ले के अंदर आते हैं, तो हम इसको बा से लिख दें बल्ले को और ला बना देते हैं। ठीक है, इसकी अलग दिखता रहे। कुछ चीते बॉल है, जो चीता है वो बाल है। ठीक, सी से लिख दिया चीते को। अब देखिए आ जाइए यहाँ पर निष्कर्ष के ऊपर, कुछ बल्ले चीते हैं, बल्ला और चीते को कुछ पार्ट आपस में मिलता है, बिल्कुल मिल रहा है, तो सही है। कुछ संत बल्ला है, संत और बल्ला का कुछ पार्ट मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, सही है। कुछ बल्ले बॉल है, कुछ बल्ले का कुछ पार्ट बॉल में आता है, ये भी सही है। नहीं, सभी बल्ले बॉल है, ये गलत है, सभी बल्ला बॉल के अंदर नहीं है, ये गलत है, तीसरा वाला। तो केवल पहला और दूसरा सही है, तो केवल पहला और दूसरा ऑप्शन ए में बताया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मेरी एक बार फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो कह रहा है कुछ पहाड़ियां नदियां हैं, कुछ पहाड़ियां नदियां हैं, तो यहाँ पर बना लेते हैं, ये पहाड़ी को पा से लिख दिया। ठीक, नदी को ना से लिख दिया। ठीक, कुछ नदियां मरुस्थल हैं, नदी का कुछ पार्ट मरुस्थल में हमने ले लिया। ठीक, सभी मरुस्थल सड़कें, मरुस्थल किसके अंदर आता है, सड़क के अंदर, रोड आर से लिख दिया। ठीक, चलिए अगला देखिए, अब इसके निष्कर्ष देख लीजिएगा। निष्कर्ष देखते हैं, कुछ सड़कें नदियां हैं, मतलब ये रहा भैया सड़क रोड। ठीक, और ये रहा नदी आपका, यहाँ कुछ पार्ट ओवरलैप हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, सही है। कुछ सड़कें पहाड़ियां, ये सड़क ये पहाड़ी, इनका कोई संबंध सीधा सीधा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये गलत। ठीक, कुछ मरुस्थल पहाड़ियां हैं, ये मरुस्थल ये पहाड़ियां, कोई संबंध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो गलत। ठीक, तो यानी कि पहला इसमें केवल पहला सही है। ठीक, ये बात कंफर्म हो गई। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिएगा कुछ ब्लेड हथौड़े हैं। चलिए ये रहा ब्लेड हमारा और ये रहा हथौड़ा को एच से लिख दिया। ठीक, कुछ हथौड़े चाकू हैं, हथौड़े का कुछ पार्ट चाकू में सी से लिख दिया। कुछ चाकू कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी को हमने के से लिख दिया, ये लीजिए। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म हो गई बात। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कुछ कुल्हाड़ी हथौड़े हैं, निष्कर्ष की तरफ ऊपर आ जाइए। निष्कर्ष में बोल रहा है कुछ कुल्हाड़ी हथौड़े, ये रहा कुल्हाड़ी, ये रहा हथौड़ा, कोई संबंध दिख रहा है आपको, नहीं, गलत। कुछ चाकू ब्लेड है, ये रहा आपका चाकू, ये रहा ब्लेड, कोई संबंध दिख रहा है, नहीं। कुछ कुल्हाड़ी ब्लेड है, कुल्हाड़ी ये यहाँ बैठी है और ब्लेड यहाँ बैठा है, कोई संबंध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इनमें से मतलब ये कोई भी सही नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं, किसी भी निष्कर्ष का ये क्या नहीं करता है, अनुसरण नहीं कर रहा है। ठीक, इनमें से कोई नहीं लगेगा, इनमें से कोई नहीं तब लगता जब यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऐसा ना होता, ये वाला ऑप्शन ना होता, तब लग जाता। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, सभी पेड़ फूल हैं, अभी कह रहा है सभी पेड़ फूल हैं, तो देखिए बना लीजिए भैया, ये रहे पेड़, ठीक, और ये फूल। ठीक, कोई फूल फल नहीं है, इसका संबंध फल से नहीं है बिल्कुल। ठीक, चलिए फिर कह रहा है सभी शाखाएं फल हैं, जितनी भी शाखाएं हैं वो फल के अंदर ऐसे लिख दिए हैं। निष्कर्ष के ऊपर आ जाइए। निष्कर्ष में क्या कह रहा है, निष्कर्ष में कह रहा है कुछ शाखाएं पेड़ है,
कुछ शाखाएं पेड़ है, शाखा का कुछ पार्ट पेड़ में आ रहा है, ये रहा पेड़, ये रहा शाखा, गलत। कोई फल पेड़ नहीं है, फल जो है पेड़ नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें जब घुस नहीं पाएगा तब तक इससे बात नहीं होगी। फूल फल को घुसने नहीं दे रहा है तो पेड़ से कैसे बातचीत होगी, बातचीत ही नहीं हो पाएगी। कोई पेड़ शाखा नहीं है, कोई पेड़ शाखा नहीं है, देखिएगा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब तक फल में नहीं घुसेगा पेड़ तब तक शाखा नहीं बन पाएगा, तो ये भी सही है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन ये निष्कर्ष 2 और 3 सही हो रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसा है 2 और 3 सही बता रहा हो, नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ई होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, सभी चीते शेर हैं। चलिए बना लीजिए इसका, सभी चीते शेर हैं। ये लीजिए चीता का बना दिया और ये शेर के अंदर आता है, ऐसे लिख दिया शेर को। कोई गाय शेर नहीं है, लीजिए भैया कोई संबंध नहीं है, गाय को हम गाय से लिख दिए। ठीक, कुछ ऊंट गाय हैं, ये लीजिए भैया कुछ ऊंट हो गए। ठीक है, हाँ अब आ जाइए निष्कर्ष के ऊपर। तो देखिए क्या कह रहा है, कुछ शेर ऊंट है, शेर का कुछ पार्ट ऊंट में आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, साफ दिख रहा है। कोई ऊंट चीता नहीं है, ऊंट कोई चीता नहीं है, ये भी नहीं है, हमें पता लग रहा है। कुछ चीते गाय है, चीता गाय बिल्कुल नहीं हो सकती, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि जब तक शेर और गाय का संबंध नहीं तब तक चीते कैसे संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ही गलत है, यहाँ पर कोई भी सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ने से पहले हम फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए निश्चित रूप से कीजिए और उनको बिल्कुल समझ आएगा कि बेसिक कोई भी नहीं बताता है इसका। ठीक है, और बेसिक को पढ़ते हुए यहाँ क्वेश्चन को शामिल कर रहे हैं। हर 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे इस सिलेबस के। ठीक है, न केवल इसके बल्कि और भी जितने चैप्टर है लगभग सभी चैप्टर्स को हम सॉल्व करेंगे। हर चैप्टर का को हम पढ़ेंगे, रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे वो जीके हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कुछ तौलिया ब्रश है, कुछ तौलिया ब्रश है, तो ये रहा तौलिया और ये रहा ब्रश। ठीक, कोई ब्रश साबुन नहीं है, ये रहा साबुन नहीं है, सभी साबुन चूड़ है, सभी साबुन चूड़ है। अब देखिए कुछ चूहे ब्रश है, ये रहा ब्रश, ये रहा चूहा, कोई संबंध बताया नहीं, बताया कोई चूहा ब्रश नहीं है। अगर तो किसी व्यक्ति को जानते हो तो हम इसके बारे में कैसे आप से कहिए कि आप मान लो किसी पता चले आप तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, कोई संबंध ही नहीं दिया समान चीजों के बारे में उसका पार्ट कुछ किताबें के चल दिया, सभी विद्यालय किताबों के अंदर आने अब देखिए हम इसके ऊपर जब हम आते हैं कॉलेज और पेड़ का संबंध को निश्चित किया जाए। कुछ विद्यालय है, क्वेश्चन भी